अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तो भाई आज हमारा 5वें दिन का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। और आज हुआ है लेट। उसकी वजह ये है कि हम कल से आपने देखा होगा कि हम थके हुए आए थे और दोपहर में निकले थे और सुबह आए थे और नाश्ता करके जाके सोए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, उसके बाद सोए, फिर देर से उठे, फिर कुछ नमाज़ हमें निकल रही थी, तो बस समझ लें मगरिब की नमाज़ से पहले उठे हैं, जल्दी मगरिब की नमाज़ अदा करके ज़ियारत करके बस आए हैं। अब हमारे अतराफ़ की ज़ियारतें हैं आज, जो कि करबला में अतराफ़ में हैं, तो बस उसके लिए निकल रहे हैं और रवां दवां इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो भाई सब निकल गए और निकल गए थे ऑलमोस्ट, ये देखें। तो मैंने इनको रास्ते में पकड़ा है। तो अब यहाँ से एतराफ़ में जा रहे हैं। वहीं एक रूट वही पड़ता है जो मौला अब्बास के हरम की तरफ जाता है, और वहीं से उनके मकामात हैं जहाँ जहाँ जो चीज़ें हुई ओके दिखाते हैं। और जी काफ़िला रवा दवा है, ये देखें माशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं। और आगे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे खादिम मौजूद हो गए। खादिम आपको ज़्यादा देर तक खड़ा होना नहीं देंगे पढ़ने के लिए। अभी यहाँ से चलेंगे, आप ज़हन में ये रखिएगा कि मौला अब्बास का पहला बाजू शहीद होगा, सीधा बाजू इसी गली के अंदर जिस मकान में जाके बयान करेंगे। बाकी बयान जो करेंगे वो दूसरे मकान में आगा बयान कर देंगे किस तरह से यहाँ पे मौजूद है मौला अब्बास का। वहाँ पे कहते हैं तो यहाँ से दाखिल होंगे, ज़ियारत करेंगे, फिर अगले मकान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा था जिसे तुझे अब बुलाओ ना उसे। तो भाई ये मुकाम था जहाँ पे मौला अब्बास का बाजू शहीद किया गया पहला। इसी तरह मकामात हैं आगे, आपको बताते रहेंगे। चल मौला अब्बास के दाएं बाजू की ज़ियारत की, जहाँ मौला का दायां बाजू कलमों की ज़मीन पे गिरा था। ये वो मकाम है जहाँ पे मौला का बायां बाजू कलमों की ज़मीन पे गिरा था। इसी से थोड़े से और फासले पे किसी जमाने में मौला अब्बास के बाबुल कुबला के बिल्कुल सामने मश्क लगी हुई थी। वहाँ पे वो मकाम था जहाँ पे मश्क सकीना में तीर लगा था। ये तीन मकाम, दायां बाजू, बायां बाजू और मश्क सकीना, सामने मौला अब्बास का हरम। आज 1400 बरस गुजर गए हैं। हमें इस बात का यकीन है कि मौला अब्बास करबला में सबसे बहादुर थे। मौला अब्बास और आगे बढ़े, ऐसा वार हुआ कि बायां बाजू की कलम होकर जमीन पे गिरा, दोनों बाजू का कलम होना था। आलम जैसे ही झुका, जनाब सकीना को आलम नजर आना बंद हो गया। मक्तल कहता है जनाब सकीना ने दूसरे को जमीन पे फेंका, कहा बच्चों में दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तुम सब आमीन कहना। जनाब सकीना ने हाथ उठा के कहा खुदाया मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मेरा अम्मू सही सलामत आ जाए। मैं प्यासी रह लूंगी लेकिन अम्मू के बगैर। मौला अब्बास ने मौले मशहूर बातों से दबाया है और फौज कह रही है अंदर क्या वजह है। अब्बास रुक नहीं रहे, बाजू कलम में किसी ने कहा जब तक ये मश्क सलामत है अब्बास को खेमे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तीर ऐसा आया
मश्क सकीना में लगा, मश्क में तीर लगना था, मश्क शरीफ पानी बहने लगा। जैसे ही पानी बहा, अब्बास ने सर को बुलंद करके कहा, खुदाया काश ये तीर मेरे सीने में आके लगता, मुझे इतनी तकलीफ न होती जितनी इस मश्क में लगने। ये दूसरा मकाम है जहाँ उनका दूसरा बाजू शहीद किया गया था। ये मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोज़ों के दरमियान है। जाहिर सी बात है, जो करबला हुई और वो मैदान करबला में सब कुछ हुआ गया, तो उसी जगह पे जो चीज़ जहाँ हुई, ये बाद में उनको निशानियाँ और सब चीज़ लोगों को ख्वाबों में और ताबीर में आई गई और लोगों ने बताया, तो फिर इस तरह कर करके ये जगह और वो मकामात बनाए गए। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या हुसैन। शुक्र रज रज हुसैन तुम्हारे, शुक्र रज रज हुसैन तुम्हारे, शुक्र रज रज हुसैन तुम्हारे, ज़हरा जाया का लाशा पड़ा था, जख्मी लाशे का तवाफ करता है, मौला के पास आके बैठ के अपनी जबान पे कहता है, मौला काश मैं इंसान होता तो करबला में आपकी नुसरत के लिए आता। ये इंसान होकर जानवरों से बदतर है जिनको आपके बारे में इल्म नहीं है। जैसे ही शेर आया, सारा लश्कर पीछे भाग गया। शिब्र कहता है, शिब्र कहता है तेरे साथ, जब तक ये शेर मैदान में मौजूद है कोई भी हुसैन का लाशा पामाल नहीं कर सकता है। रात का काम होते हुए आप देख रहे हैं, ये सहने इमाम हसन बन रहा है। अभी कुछ टाइम पहले वीडियो चलनी शुरू हुई थी और मैंने खुद ने भी बनाई थी ये वीडियो यहाँ पर, कि इसमें से असल करबला की जो खाक थी, जो रेत थी, वो निकली थी, वो वाकई में निकली थी और हमने इस रेत को लिया भी था। तो यहाँ पर सुबह में तकरीबन आप समझे फजर की नमाज के बाद से यहाँ पे पीछे जहाँ जा रहे हैं, इस तरफ लाइन लगती है, वो जोहर तक लगी रहती है। तो आप देखिएगा कि ये हरम के अंडर है, जाहिर सी बात है हरम वो लाइन लगवाता है नहीं लगवाता वो आपका नसीब। पर हमारे साथ जो पिछली दफा जाहिर आए थे, क्योंकि 5 महीने पुरानी बात है ये भी, क्योंकि उसके बाद जंग लग गई थी, तो उस टाइम तक तो ये लोग दे रहे थे बत्ती। अब क्या सूरत हाल है ये हमें अभी बल्ला नहीं पता। बाकी आप देखिएगा, अगर आप जब नमाज इमाम हुसैन के हरम से दिखेंगे तो हरम इमाम हुसैन के बिल्कुल सामने ही है। आप यहाँ से बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जगह कहाँ पर मौजूद है। ख़याम हुसैनी की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं, तब आप वापसी में समझ में आ जाएगा। खुश रहिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। के क़याम लगे थे। 2 मुहर्रम को जब इमाम वारिद करबला हुए, तो जहाँ पे आप लोग का होटल है उसी के मकाम, उसी के आसपास, क्योंकि वहाँ पे नहर अलखमा थी, तो इमाम ने वहाँ पे खैमे लगाए। उमर साद ने हुक्म दिया कि खैमे वहाँ से हटाए जाएं, दरिया पे हमारा कब्जा होगा, हुसैन के खैमे दरिया पे नहीं होंगे। तो वहाँ से खैमे हट के जिस दूसरे मकाम पे आके खैमे लगाए गए, ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन ने दोबारा से आके खैमे लगाए। अब इसकी तरतीब सुन लें। दाखिल हुए होंगे आप, बाईं जानिब जरी नजर आई होगी, ये वो जगह है जहाँ पे मौला अब्बास का खैमा था। बिल्कुल आगे मौला अब्बास का खैमा सिर्फ इसलिए क्योंकि मौला अब्बास लश्कर के सिपा सालार थे, और जो सालार होता है वो बिल्कुल आगे होता है, इसीलिए इमाम हुसैन मौला अब्बास का खैमा बिल्कुल आगे की जानिब। उसके बाद फिर आप वहाँ से और थोड़ा अंदर की तरफ दाखिल होंगे
तो दाईं जानिब बाईं जानिब सफ़ेद संगमरमर का मेहराब नुमा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ये छवि बनाई है इन्होंने महमिल की। तो ये जगह वो है, इसको कहते हैं खैमेगाह। खैमेगाह से मुराद वो कि जहाँ पे सब खैमे लगे, जहाँ पे जो करबला हुई और सबसे पहले तो मौला हुसैन ने वो जगह ख़रीदी, उसको ख़रीदी और अपने खैमे लगाए, और जो सारी चीज़ें हुई वो सब आपको बहुत अच्छी तरह पता होंगी। तो ये वो जगह है जहाँ खैमे लगे हैं। ये पीछे जो आप मेरे देखे रही हैं मौला हुसैन का खैमा है, जहाँ पे मौला हुसैन ने खैमा लगाया था और सारी रात भर इबादत करी। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने एक दिन रात का मौका मांगा और उस रात पूरी रात इबादत करी। तो आप सोचें ये खैमा था जहाँ पे मौला हुसैन ने ज़ियारत करी। आप ये देखें मौला हुसैन का, और ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जो कि पीछे मौला हुसैन का है और ये बीबी ज़ैनब का है। ये दोनों खैमे उनके साथ साथ थे। तो ये देखें आप, इसी तरह ये सारे खैमे जगह जगह थोड़े थोड़े जगहों से लगे हुए थे। और बस आप सोचें ये वो जगह है जहाँ पे हमारे अहले बैत, हमारे रसूल का घराना, जिन्होंने खैमे लगाए, जहाँ पूरी करबला वाक़ई हुई, जहाँ पे मौला हुसैन सबके लाशें एक एक करके लेके आते रहे, और जहाँ से सब बीबियाँ देखती रहीं। आप सोच के देखें। तो भाई ये सारा बस जगह है, मौला तमाम लोग जो देख रहे हैं और जो हाजातें मांगते हैं वो भी कबूल हो। इसी तरह हर जगह पे खैमे हैं, हर जगह पे अलग अलग खैमे जिनके लगे थे, जो कि ताबीर के मुताबिक, रावी के मुताबिक जो सब चीज़ें बताई गई वो जगहें यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ 2 रकात नमाज़ अदा करते थे इंशाअल्लाह। ये जो पीछे खैमा है ये था जनाब कासिम का, और जहाँ पे उनका खैमा सारी रात उन्होंने गुजारी, जहाँ से शहीद होने के लिए गए। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में एक बात आई, ये वो जगह भी है जहाँ मौला हुसैन ने आखिरी सजदा किया। ये मौला हुसैन ने जिस जगह आखिरी सजदा किया ये वो जगह भी है। तो इस जगह पे भाई ये कफन बेचने में पीछे लगा हुआ है हमारे, पहना के छोड़ेगा। 15,000 से 5,000 रुपये आ गया। कह रहा है पहन लो किसी भी लिए, बस ले लो। ये भाई कह रहा है ले लो, पहन लो किसी भी तरह। 5,000 भाई कह रहा है पहन लो, बस पहना के जोड़ेगा। तो भाई तमाम ज़ियारतों के बाद अतराफ़ की ज़ियारतें आज ख़त्म हो गई, और हम अपने कहा कुछ पेट पूजा कर लें, कुछ खा लें। तो मार्केट की तरफ घूम रहे हैं इस वक्त, और काफ़ी दूर दूर है। अब ज़ाहिर सी बात यहाँ कोई कन्वेंस तो है नहीं, तो पैदल जा रहे हैं, तो चल रहे हैं बहुत लंबा लंबा। और ये देखिए मैं आपको रिव्यू कराता हूँ किस तरह। ये देखिए ये बीफ का शवरमा है, मतलब इनके 3-4 तरह के शवरमे होते हैं। ये देखें ये ऐसे, ये ब्रेड होता है, इस तरह ब्रेड होती है, और इस तरह वो पता नहीं मना कर रहा है क्यों, इस तरह की मतलब शवरमे हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलती हैं। इस तरह भी मिलता है, लंबा ब्रेड में भी मिलता है, बन में भी मिलता है। तो इस तरह अभी ये ले रहे हैं, तो यहाँ से बस होटल जाएंगे, कुछ खाएँ पिएंगे, बहुत थक गए, और उसके बाद आराम वगैरह करेंगे। कल फिर हम सबील वगैरह भी करेंगे,
और दूसरे इंतज़ाम है। इंशाल्लाह आपको सुबह जब व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे आप। तो हम आए एक दुकान पे, काफ़ी टाइम हो गया कुछ बाहर का नहीं खाया था, और ऐसी बात है सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये लिया है अभी, ये आपको दिख रहा होगा ब्रोस्ट। तो सांस में सांस आएगी कुछ खा के। और मैंने कहा स्टोर दिखाएं आपको, इनकी बिल्कुल ही हर चीज़ प्रोडक्ट अलग है। मतलब आप कहें कंट्री को, आप ये देखेंगे आप माशाल्लाह, मतलब आप ड्रिंक्स देखेंगे ना, ये देखें जो आजकल चल रहे हैं कराची में बहुत ज़्यादा, मैगी वगैरह, आप ड्रिंक्स देखें खाली इस पे यार, ये देखें क्या क्वालिटी है इनकी, शाइन देखें आप। सलाम। ये देखें ड्रिंक्स देखें, आला 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 ड्रिंक्स हैं, आला बड़ी हुई है अलग अलग तरह की। ये इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पे ना। तो ये एक हमारे कोने पे ही है, ये हमने इसके बिल्कुल ही ये तफ्तीश नहीं करके निकलते हैं, ये पीछे बाहर की एक शॉप है। हाँ सिक्योरिटी चेक। चलें भाई, आप होटल जाएंगे कुछ थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा कुछ खा पी लें, उसके बाद बस भाई ब्लॉग एंड करेंगे, थक गए। ठीक है भाई, ये वही स्ट्रीट आ गई। कौन सी ड्रिंक्स ली? विमटो और 2 विमटो लिए और 2 रानी रानी विमटो और ये रानी। सारी ड्रिंक्स हमने अभी तक नहीं देखी हैं, मगर जो सही लग रही हैं और जो मतलब हम कराची या पाकिस्तान में भी मिल जाती है, दुबई में मिल जाती है, वही हमने ट्राई करी है। ये देखें दुकानें, चलें होटल की तरफ बस चल रहे हैं अब, और बहुत चल रहे हैं इतना, वाकई अगर हम कराची में चलें तो फिटफाट हो जाएं बेहतरीन वाले, मगर हम कराची में चलते ही नहीं है भाई। ये है, चलें आपको बस वहाँ पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो हम सारी चीज़ों से फ्री होने के बाद आ गए थे होटल, और अब जाएंगे, बस सोऊंगा, और क्योंकि सुबह कुछ इंतज़ाम है, दूसरी चीज़ें हैं, सवील करेंगे अपनी, सवील करने के अलावा रात में मजलिस का इंतज़ाम सारा है, मजलिस का इंतज़ाम है, और बस यही है। तो बस आज के लिए व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं। तो बस सब लोगों से दुआओं की गुजारिश है, और व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।